Hello, my dear students. Good morning to all. Today's date is 14th October 2020. Subject Social Studies, Class 5, Book Time till Chapter 16. My dear students, today we'll be reading the new chapter 2 World Wars. आज हम लोग दो वर्ल्ड वर्ड्स के बारे में बात करेंगे. वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2. ओके, वर्ल्ड वॉर 2. वर्ल्ड वॉर 2. Look at the picture given below and answer the question that follow. I identify the personality with which important event of the history is associated. अब ये पिक्चर देख के समझ सकते हैं ये कौन है. सबको पता है ये है एडोल्फ हिटलर. ओके, डिक्टेटर ऑफ जर्मनी. जर्मनी का डिक्टेटर था. There have been numerous events in world history which changed and influenced the lives of millions in the world. However, the two world wars were among the most significant events, which not only brought destruction on a large scale but also made the world realize the need for peace. In this chapter, we'll study about them in detail. Okay, यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऐसा बहुत सारे इवेंट्स हुआ था वर्ल्ड हिस्ट्री में, पर उसमें से सबसे इन्फ्लुएंशियल क्या था जो बहुत सारे मिलियन लोगों का ज़िंदगी को बदल दिया. ऐसा क्या क्या इवेंट हुआ हिस्ट्री में जो इन्फ्लुएंस किया, ओके, इंसानों का ज़िंदगी में इन्फ्लुएंस किया और उनका लाइफ को बदल दिया. ऐसा दो वर्ल्ड वॉर था, टू वर्ल्ड वॉर्स, वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2. ये ऐसा वर्ल्ड वॉर था जो आपका इसमें बहुत सारे सिग्निफिकेंट इवेंट्स हुआ जो सिर्फ आपका ज़िंदगी में डिस्ट्रक्शन ही नहीं लाया ऑन ए लार्ज स्केल बट ऑल्सो मेड द वर्ल्ड, ये भी मतलब दुनिया को याद दिलाया कि हमें शांति चाहिए, पीस. ओके, इन ये चैप्टर में हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे. वर्ल्ड वॉर 1. वर्ल्ड वॉर 1 वॉज फॉट बिटवीन 1914 टू 1918. देखिए वर्ल्ड वॉर 1 कब फाइट किया गया, उसका लड़ाई कब से कब तक हुआ, 1914 से लेके 1980 तक. सोचिए 4 साल वर्ल्ड वॉर 1 चला. 4 साल में आप समझ सकते कि कितना नुकसान हुआ होगा, कितना लोगों की जान गई होगी, कितना डिस्ट्रक्शन हुआ होगा. इट वॉज फॉट बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज. ये एक दो ग्रुप का कंट्री के बीच झगड़ा मतलब फाइट हुआ है. ये जो वर्ल्ड वॉर 1 है ये आपका दो कंट्री के बीच हुआ है. कौन कौन सा कंट्री था, सेंट्रल एंड एलाइड पावर्स. अब सेंट्रल एंड एलाइड पावर्स देखिए, यहाँ पे सेंट्रल पावर्स में कौन कौन सा कंट्री था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगेरी, बुल्गारिया एंड द ऑटोमन एम्पायर टर्की. ओके, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगेरी, बुल्गारिया एंड द ऑटोमन एम्पायर टर्की, ये सेंट्रल पावर्स में थे. और एलाइड पावर्स में कौन कौन था, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटाली, रोमानिया, जापान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये सब आपका एलाइड पावर्स में था. तो देखिए सेंट्रल पावर्स और एलाइड पावर्स में कौन कौन सा कंट्री था. अब ये कितना साल लगा ये बैटल को ख़त्म होने में, 4 साल. दैट इज़ 1914 से शुरू हुआ, 1918 में जाके ख़त्म हुआ, 4 साल. तो अब मन ही मन सोचिए कितना किस टाइप का वॉर हुआ होगा. 4 साल तक कोई लड़ाई करता है क्या. ओके, अब इसका कॉजेस, ये क्यों वर्ल्ड वॉर 1 क्यों हुआ. द इमीडिएट कॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 वाज द एसेसिनेशन ऑफ आर्च ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड, द हायर ऑफ ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर एंड इज वाइफ बाय सर्बिया. ये मतलब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होने का मेन कारण क्या था, आर्च ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड का एसिनेशन मतलब उसका मर्डर. आर्च ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड जो कि एक आपका ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर का हायर था, मतलब वहाँ का वो राजा होने वाला था. और उसका वाइफ किसके द्वारा हुआ है, सर्बिया के द्वारा, जिस वजह से आपका वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ. ओके, ऑस्ट्रिया हंगरी डिक्लेयर्ड वॉर ऑन सर्बिया विच वॉज लेटर ज्वाइन बाय रिस्पेक्टिव एलाइज. अब देखिए ऑस्ट्रिया हंगरी ने क्या किया, सर्बिया के ऊपर युद्ध का घोषणा किया, जिस वजह से आस्ते आस्ते करके बाकी कंट्री भी ज्वाइन करने लगे. However, there were many causes that led to World War 1. ऐसे भी ऐसा बहुत सारा कारण था जो आपका वर्ल्ड वॉर 1 को शुरू किया गया. Alliances, यूरोपियन कंट्रीज एंटर्ड इनटू मिलिट्री अलायंस. जैसे यूरोपियन कंट्री क्या हुआ आपका, मिलिट्री अलायंस में घुस पड़े विद अदर कंट्रीज इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट ईच अदर. अब एक दूसरे कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए उन लोग क्या किए, मिलिट्री अलायंस घुस गए यूरोपियन कंट्रीज. सच अलायंस मेड इट ऑब्लिगेटरी फॉर द कंट्रीज टू डिफेंड द एलाइज इफ देयर अटैक. और इस वजह से क्या क्या हुआ, ऐसा अलायंस बनाया गया जैसा अगर बाकी कंट्री, जैसा मान लीजिए अगर इंडिया और
आपका जैसा देखिए इंडिया और नेपाल, ठीक है, बातों का बात हम बता रहे हैं आपको। इंडिया और नेपाल क्या एक कंट्री है, दोनों में एक अलायंस हुआ कि अगर हम इंडिया में अगर कोई युद्ध होगा तो नेपाल आके मदद करेगा, अगर नेपाल में कुछ युद्ध होगा तो इंडिया जाके मदद करेगा, इसे बोलते हैं अलायंस। तो ये अलायंस में क्या था कि एक दूसरे के कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, डिफेंड करने के लिए, अगर कोई इसे अटैक करता है तो अलायंस की वजह से भी ये वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ। Colonies to create a vast empire for themselves. Many European nations started creating colonies in Africa and Asia. These nations fought with each other to increase their colonies. अभी colonies को बढ़ाने के लिए, मतलब अपना अपना जो एरिया है उसे बढ़ाने के लिए क्या क्या उन लोग क्या करने लगे, एक दूसरे से लड़ने लगे। जैसे यूरोपियन नेशन ने क्या अपना कॉलोनीज अफ्रीका और एशिया में बढ़ा दिया गया था, और ये कॉलोनीज को पाने के लिए क्या एक एक दूसरे कंट्री लोग एक दूसरे से लड़ने लगे। ओके, कॉलोनीज बढ़ाने के लिए। जैसे मान लीजिए आपका एरिया जलपाईगुड़ी है, अगर आप सिलीगुड़ी भी चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए लड़ना पड़ेगा ना, उसी हिसाब से उसे कॉलोनीज बोलते हैं। ओके, ये सब बस एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए। आर्म्स रेस बाय द स्टार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी मेनी पावरफुल नेशन सच एज ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस एंड रशिया हैड बिगन आर्म्स रेस। अब देखिए आर्म्स रेस क्या है। आर्म्स रेस मतलब जिसके पास जितना अच्छा हथियार, जिसके पास जितना पावरफुल हथियार, वही राजा कहलाता है, राइट। तो इसी हिसाब से ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और रशिया क्या है, आर्म्स रेस में भाग लिया। मतलब उन लोग अपना अपना आर्म्स एंड एमुनेशन को डेवलप करने लगे। जो जिसके पास जितना पावरफुल वेपन रहेगा वही जीतेगा, राइट, वही तो विनर रहेगा, वही तो पूरा रूल कर पाएगा। तो उसी आर्म्स रेस में ये सब कंट्रीज भी भाग लेने लगे। दे स्टार्टेड स्पेंडिंग ग्रेटली ऑन वेपन्स एंड इक्विपमेंट, इसलिए इन लोग बहुत ज़्यादा खर्चा करने लगे आपका वेपन और इक्विपमेंट्स में। दिस मेड द सिचुएशन ऑफ यूरोपियन एवन मोर टेंस एंड पुश्ड इट टू ब्रिंक ऑफ ए वॉर। अब जिस वजह से यूरोपियन कंट्रीज को क्या ऐसे सिचुएशन में डाल दिया कि उसे युद्ध करने में भाग लेना पड़ा यूरोपियन कंट्रीज को। समझ गया आप। तो हम चाहते हैं आप वर्ल्ड वॉर 1 का किस प्रकार से हुआ और कब से कब तक फाइट हुआ उसको पढ़ें, और कॉजेस को पढ़ते हुए आपसे समझने की कोशिश करें। थैंक यू।